पार्टी ने तो कुछ सोच करके ही उनको शामिल किया है। अब पार्टी तो ऊपर से लोगों ने सोच कर, लेकिन जमीन पर तो आप लोगों ने क्या सोचा? देखिए, भाजपा का हम लोग का क्लियर कट कॉन्सेप्ट है, बूथ जीता तो चुनाव जीता, और हम लोग उसी कॉन्सेप्ट पे अपने बूथों को मजबूत कर रहे हैं। उसमें हम सफल हुए तो हम सत्ता में क्या आए। नया बदलाव को बूथ के जो कार्यकर्ता वो एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, बचा पा रहे हैं? आपसे सवाल लोग पूछते होंगे। आपने कहा कि कल भी हम जंगल में घूम रहे थे। सवाल तो आते रहते हैं। जनता, आज की जनता, अच्छी बात यह है कि आज की जनता राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व हो गई है। बदलाव का कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको ठगना इतना आसान, या उनको झूठ बोल करके वोट लेना आज के समय में बहुत आसान नहीं है। वो चाहे किसी के लिए भी हो, मेरे लिए भी हो, चाहे किसी के लिए भी हो। ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी बात है कि वो पब्लिक आज जागरूक हो गई है। बातों बातों में एक बात आपने कहा कि लोकसभा चुनाव के समय भी कुछ लोग आए थे, पार्टी को क्या फायदा हुआ वो सबके सामने है। फायदा नुकसान समय के अनुसार बदलता है, समय बदलेगा तो कौन लोग आए थे? गीता कोड़ आई थी, सीता सोरेन आई थी, या कौन लोग आए थे? निसंदेह इन दोनों को हम लोगों ने उम्मीद के साथ पार्टी में शामिल किया था। पार्टी के प्रयोग यह सफल रहा एकदम। कहीं ना कहीं कुछ तो बातें होंगी, इसको हम लोग जहाँ हम लोग चुके हैं उसको आने वाले दिनों में नहीं चूकने का प्रयास करेंगे। रमेश हासदा नाराज हैं, कहा जा रहा है कि और पार्टी के क्या बड़े कोई नेता, अभी आप राज्यपाल से मिले, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री, आपके इनसे रिश्ते अच्छे रहे, क्या बातचीत हुई, क्या समझाया आप? उन्होंने एक ही बात, वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि अपना जो काम एक राजनीतिक कार्यकर्ता का जो कर्तव्य होता है उसको हमेशा निभाते रहना, फल की चिंता कभी मत करना। यदि तुम्हारे किस्मत में है, तुम्हारे भाग्य में है और तुमको कुछ करना है तो भगवान अपने सब कुछ करेगा। आप अपना कर्तव्य करते जाओ, अपना जो जिम्मेवारी है, एक सामाजिक जो दायित्व है, उस दायित्व को आप निभाते जाओ। पहले भी उन्होंने मुझसे कहा है, आज भी उनका ही आशीर्वाद रहता है। आप लेकिन ये नहीं बता रहे हैं, इसलिए कि आपके कुर्ते भी अब ग्रीन हो गए हैं। कहा जा रहा है कि वो पुराने आपके मित्र रहे हैं, आप लोग एक साथ, आप जैसे कई बार बता भी चुके हैं कि एक ही थाली में आप लोगों ने ये खाया, बहुत अच्छे आपके संबंध रहे। क्या फिर से संपर्क में वो लोग चाहते हैं कि आप इधर आए? देखिए, हरा तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक पार्ट है, मैं उस पार्ट को भी आज आप देखिए, और इस देश का हरियाली, तिरंगा में भी हरियाली है, तो इसलिए इसको उस दृष्टिकोण से ना देखा जाए। मुख्यमंत्री से सामने कहा कि बड़े रिश्ते आपके करीबी रहे। बहुत करीबी, बहुत करीबी। उन दिनों को याद करता हूँ तो कभी कभी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। कैसे रिश्ते? व्यक्तिगत रिश्ता बहुत बहुत ही करीब रहा है, जिसको हम शब्द से बयान नहीं कर सकते। जिला अध्यक्ष पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो आपसे बना था, और हम लोगों ने जनता के लिए काम किया था, काफ़ी काम किया था, और युवा है अभी। और अब तो आपसे नाराज रहते होंगे, इसलिए कि पिछले दिनों आपने केस करके उनका नियोजन रीति रद्द करा दिया। उन्होंने कहा भी था कि आपको गुमराह करके, एक आदिवासी युवा को, भोले भाले युवा को गुमराह करके बीजेपी। जिस जगह है, जहाँ हैं वो, उनका बोलना लाजमी है, और मैं जहाँ हूँ, जिस जगह हूँ, मेरा कर्तव्य करना लाजमी है। तो ये राजनीति में अपने अपने स्टैंड होते हैं। अब बातचीत होती है कि नहीं मुख्यमंत्री बनने के बाद, कभी व्यक्तिगत तौर पर आना जाना, कहीं मुलाकात? यदि पारिवारिक ये में कुछ घटनाएं घटती हैं, तो 3-4 साल पहले चाचा जी का देहांत हुआ था तो मैं गया था, शायद अंतिम बार सीधे बात वहीं पर हुई थी। तो अभी फैसला क्या लेंगे? सबकी निगाहें आपकी तरफ ही, कुल्हान में आप क्या फैसला लेने वाले हैं? अच्छा, चंपई सोरेन से मुलाकात हुई, पार्टी में आए तो आप मिले सारे लोग? तो उनसे तो हर वक्त, हर सांस, हर दिन, हर रात, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तो। नहीं, बीजेपी का मंच आपने शेयर किया, जो बड़ा मंच है, अभिनंदन। अभी तक मौका नहीं मिला है, नहीं मिला। हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं सर।